नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सिविल राज स्टडीज पर। आपको टेक्निकल के सिविल के अंदर सिविल डिग्री टेक्निकल के डिप्लोमा दोनों और उसके बाद राजस्थान जीके के क्वेश्चन और वहाँ पर आपको टॉपिक्स वगैरह मिल जाते हैं। किसी भी आप राजस्थान के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, JEE की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे लेक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसी की डिमांड पर अपन ने एक लेक्चर का बनाने का सोचा है, ठीक है। किसी ने डिमांड किया कि सर इम्पैक्ट ऑफ जेट का एक वीडियो बनाओ जिससे कि प्लेट पर फर्स्ट फोर्स जो लगेगा उसको अपन को निकालना रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि जो टरबाइन होती है पेल्टन व्हील टरबाइन, ठीक है, एक बड़ा सा सर्कल होता है, उसके ऊपर इस तरह से प्लेट लगी होती है, उस पर इसको ये पानी का जो जेट है वो इस पर स्ट्राइक करेगा और ये रोटेट करेगा। इससे यांत्रिक ऊर्जा बनेगी। यांत्रिक ऊर्जा को किसके माध्यम से अपन चेंज कर देंगे, उसको इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया अपना, ठीक है। तो ये था अपना किसका पेल्टन व्हील टरबाइन, जिसके अंदर जेट आपके काम आता है। तो जेट से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। एक तो जो कोई भी टरबाइन हुई, इसके अंदर प्लेट्स लगी होती, तो प्लेट जो लगी होती है उसको सिंपल प्लेट भी बोलते हैं और वेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेन, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखें कि इसको वेन, कभी कभी मैं वेन भी बोलूँगा, कभी कभी इसको प्लेट भी बोल दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अभी मैंने बताया था ना, ये वाले इस तरह से लगे होंगे, ठीक है। तो ये क्या है? इसी को बोलते हैं वेन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो प्लेट या वेन कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं। एक तो जब प्लेट क्या हो, एक तो क्या हो फिक्स, और दूसरा क्या हो मूव कर रही हो, u वेलोसिटी से आगे मूव कर रही हो, ठीक है। और इसके अंदर फिक्स है। फिक्स के लिए मैं इस तरह से बनाऊंगा इसको, प्लेट को इस तरह से, प्लेट को फिक्स कर दिया। और मूव करने वाली को सिंपल इस तरह से बनाऊंगा, इस तरह से u वेलोसिटी से ये मूव करेगी आगे, ठीक है। तो दो कंडीशन है, ठीक है। अपन सबसे पहले इस वाली को लेंगे, ठीक है। पहली ये, दूसरी ये। अपन पहले इसको देख लेते हैं। इसके अंदर जब वर्टिकल हो, जब इंक्लाइंड हो और जब कर्व्ड हो, तो तीन तरह की कंडीशन। पहले वाली फिक्स के अंदर भी तीन तरह की कंडीशन है, ठीक है। सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं है इसके अंदर, बहुत आसानी से आप सब समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पहले अपन फिक्स वाला केस ले लेते हैं, ठीक है। फिक्स वाले के अंदर भी सबसे पहले कौन सा? फिक्स्ड वर्टिकल प्लेट, ठीक है। ये वाला केस, इसके अंदर प्लेट मूव नहीं करेगी आपके, ठीक है। ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर ये प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट को यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, क्योंकि अपन को इसको मूव नहीं कराना, तो अपन ने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। इसकी वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मैं शो भी कर देता हूँ, क्या है वेलोसिटी इसकी 0 है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, ये क्या है, प्लेट की वेलोसिटी ऑफ प्लेट है ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका। फिर अब आपके क्या होगा, यहाँ पर जेट आएगा। ये जेट आया भाई, ये जेट आ गया, ठीक है। टकराने के बाद कुछ इस तरह से दोनों तरफ ऐसा निकल गया। निकलने के लिए यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v, इधर भी क्या होगी v, और इधर भी क्या होगी v, स्मॉल v है, ठीक है। स्मॉल v यानी कि वेलोसिटी को शो कर रहा है, ठीक है। और मैं यहीं पर आपको नोट करवा देता हूँ। देखो d क्या है, डाया ऑफ जेट। जेट का डायमीटर कितना दिया हुआ है आपको, d। इससे आप क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो इसका, π/4 इंटू डी का स्क्वायर करके आप इसका एरिया भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास। और क्या दिया हुआ है आपको, v क्या है, जेट, ये क्या है जेट की वेलोसिटी, ठीक है। जेट की वेलोसिटी आ गई v, स्मॉल v, ठीक है। ये है। अब मैं इसमें एक चीज़ क्या मान लेता हूँ, मान लो इसकी जो ये लेंथ क्या है, l है। यानी कि ये क्या कर रहा है, जैसे 1 सेकेंड होता है और 1 सेकेंड के अंदर ये यहाँ से पानी यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो 1 सेकेंड के अंदर जा रहा है, यानी कि
एल अपॉन टी बोले तो वेलोसिटी बन जाएगी इसकी। तो v को एक तरह से इस तरह से एज्यूम कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, एल अपॉन टी। ठीक है, तो अब अपन को क्या पता है, देखो फोर्स क्या होता है, जनरली बल का फॉर्मूला क्या होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से ही इसके अंदर काम आने वाला जो अपना फॉर्मूला है वो क्या है, वो निकालना है। इसको दूसरी तरीके से अपन क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं अपन, फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को मैं कैसे लिखता हूँ, देखो ऐसे m1 v1 माइनस m v1 m v2 डिवाइडेड बाई t, यही तो है, ये मोमेंटम चेंज और ये रेट। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी को देखो, इसी को आप देखो, अगर मैं यहाँ से m, ठीक है, और t, ये, ठीक है, बाहर ले लेता हूँ, m अपॉन टी को मैंने क्या कर लिया, यहाँ बाहर ले लिया m को, और अंदर क्या बच गया, v1 माइनस v2 बच गया। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है, ये वाली। ठीक है, ये क्या होती है, चलो इसके आगे देखो, इसी के आगे मैं, इसके आगे क्या आएगा, इसको मैं एक बार किस तरह से शो करने की ट्राई कर रहा हूँ, v1 माइनस v2। अब मैंने क्या किया, m अपॉन टी को मैंने क्या लिख दिया, m बार, m अपॉन टी को मैंने क्या लिख दिया, m डॉट लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मास फ्लो रेट। ये है द्रव्यमान की प्रवाह दर। ठीक है, एक अपने पास देखो क्या होता है, इसको थोड़ा साइड में ही रखना इससे। ठीक है, एक अपने पास क्या होता है, क्यू, डिस्चार्ज क्या होता है, v अपॉन टी। आयतन में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे अपन, डिस्चार्ज, इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, अब इसके अंदर और इसके अंदर कोई फर्क नहीं है। ठीक है, क्या है, इसके अंदर फर्क नहीं, टी नीचे भी है, टी नीचे है, और इसके अंदर वॉल्यूम की जगह इसने बस क्या रख दिया है, यहाँ पर मास रख दिया है, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम की जगह इसने क्या रख दिया है, मास रख दिया है। तो वॉल्यूम की जगह मास रख दिया, तो ये होगी मास फ्लो रेट। बाकी ये वाली नॉर्मल फ्लो रेट है अपनी, तो ये भी एक तरह की फ्लो रेट है। ठीक है, यहाँ पर अपन पर सेकंड कितना मास स्ट्राइक कर रहा है वो यहाँ पर आपके आएगा। ठीक है, तो इससे अपने पास एक चीज क्या आ गई, अपन इसको क्या लिखते हैं, पर सेकंड मास ऑफ फ्लूइड striking the plate या वेन into चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, मैं इसको तो एक बार हिंदी में भी लिख देता हूँ इसको, प्रति सेकंड द्रव मास, प्रति सेकंड द्रव द्वारा प्लेट पर स्ट्राइक करना इनटू वेग में परिवर्तन। ठीक है, तो पर सेकंड कितना मास स्ट्राइक कर रहा है उसको चेंज इन वेलोसिटी से गुणा कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। तो ये एक बेसिक इक्वेशन बन गई, आप हर एक के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
हर एक फॉर्मूला चाहे वर्टिकल हो, इंक्लाइंड हो या कर्व हो, किसी के अंदर भी ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये तो वर्ड के अंदर मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसके अंदर इससे अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इससे आगे बात करता हूँ मैं इसकी, ठीक है। अपन को एम डॉट को थोड़ा सा सोल्व करके निकालना है। देखो एम डॉट की बात करूँगा मैं, एम डॉट की बात करूँगा, इसको क्या करेंगे अपन, एम अपॉन टी, ठीक है। मास क्या होता है, मास होता है रो इंटू वी, रो की डेंसिटी, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अपन को वहाँ से मास मिल गया, मास को मैंने रो वी लिख दिया, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखो अपने पास रो क्या होता है, एम अपॉन वी होता है, तो यहाँ से एम की वैल्यू मैंने क्या निकाल दी, रो वी निकाल दी, ठीक है। यहाँ पर वी वॉल्यूम है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ टी, ठीक है। और जेड का वॉल्यूम अगर निकालना है तो यहाँ से देखो एल को अगर इसको गुणा कर दो, एल को किससे, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से, ठीक है। तो इसको और किस तरह से लिख सकता हूँ मैं, रो ए इंटू एल, ये वॉल्यूम बन गया, अपॉन टी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखा रही है, ये वाली, ये क्या है, एल अपॉन टी। ये तो विस्थापन में परिवर्तन हो गया। विस्थापन में परिवर्तन को क्या बोलते हैं अपन, रो ए वी, ठीक है। वेलोसिटी बन गई रो ए वी, ये डेंसिटी है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, और ये इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ से अपने पास एक ये चीज़ आ गई। अब इसको एम डॉट को इधर ला के इसके अंदर रख दो, ठीक है। तो एफ एक्स जो अपने पास था वो क्या था, एम डॉट वी वन माइनस वी टू था। इसमें अपन ने एम की वैल्यू रख दी, तो क्या आ गया, रो ए वी वन माइनस वी टू, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं नोट करा देता हूँ, ठीक है। वी वन क्या है, स्ट्राइक से पहले वेलोसिटी, ठीक है। और v2 क्या है, स्ट्राइक के बाद वेलोसिटी, ठीक है। ये अपनी स्ट्राइक के बाद, लेकिन किस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है। ये क्या है, v1 क्या है, स्ट्राइक से पहले वेलोसिटी है, v2 क्या है, स्ट्राइक के बाद की वेलोसिटी है। और किसकी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन मैंने इसके अंदर दिखाई नहीं है, तो मैं यहाँ दिखाता हूँ इस तरफ, ठीक है। एफ एक्स बोलेंगे इसको। अगर ये एफ एक्स से अपन एफ एक्स की ही बात कर रहे हैं तो अपन इनकी क्या लिख देंगे, एफ एक्स लगा देंगे, ठीक है। एफ एक्स लगा दिया। अब यहाँ से यहाँ पर अपन ने वैल्यू इसकी एम डॉट की रख दी है, ठीक है। ये आया है। अब एक चीज़ देखो, रो ए वी, v1 स्ट्राइक से पहले वेलोसिटी क्या है, v है, और v2 स्ट्राइक के बाद, इस डायरेक्शन में स्ट्राइक के बाद वेलोसिटी है नहीं है, तो क्या आएगा, जीरो आएगा इसका, ठीक है। जीरो आ गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया अपने पास, रो ए वी स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला जो बनेगा है, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला ही लिखना चाहूँगा यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर। ये है अपना प्लेट पर लगने वाला फोर्स, किस डायरेक्शन में, एफ एक्स, एक्स डायरेक्शन के अंदर जो लगेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, एक तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला, और एम डॉट क्या है वो ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। नहीं तो आप हिंदी में ध्यान रखो, मास मतलब स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखोगे, मास पर सेकंड स्ट्राइकिंग द प्लेट इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो ये अपने पास आ गया, ठीक है। इसी फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला ये फॉर्मूला सभी को याद है, इसी से अपने पास ये आया है। थोड़ा सा यहाँ पर क्या क्वेरिएशन आया वो देख लो, ठीक है। और एम डॉट को जो मैंने कैसे निकाला वो भी बहुत सिंपल है, सिंपल है। मास से अपने रो वी लिख दिया यहाँ पर, और वी की जगह ए लिख दिया, फिर एल अपॉन टी अपने पास क्या आ गया, रो ए वी बन गया। रो ए वी को अपन ने यहाँ पर रख दिया, डायरेक्ट अपने पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये तो आया एक्स डायरेक्शन के अंदर। इसी तरह अगर वाई डायरेक्शन में भी निकालना हो, वैसे देखो बुक्स के अंदर आपको निकाला हुआ मिलेगा नहीं, ठीक है। और इतना आपके डिप्लोमा की बात करें सिलेबस में है नहीं, तो भी अगर निकालना चाहो तो निकालोगे जब, तो यहाँ पर स्ट्राइक से पहले वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो, लेकिन बाद में ज़रूर है वी वाली,
तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 0 माइनस वी आएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का रो ए वी स्क्वायर। अगर आप जब निकालते हो एफ वाई निकालोगे तो माइनस का रो ए वी स्क्वायर आपके पास आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोनों। तो अपने ये इसका हो गया, किसका हो गया, फिक्स प्लेट वर्टिकल, ठीक है, फिक्स वर्टिकल प्लेट का हो गया। इसमें देख लो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको नोट करो अच्छे से, इसको याद कर लो, बहुत सिंपल चीज़ है, मैंने एक एक चीज़ इसमें बताने की कोशिश करी, ठीक है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा कि मतलब जिस तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, एक एक चीज़ बताइए, ठीक है। और किसी की आप वीडियो देखोगे तो मेरे हिसाब से इतना डिटेल में और एक एक छोटे से छोटे स्टेप को आपको बताया हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आप इसको नोट कर ले, बहुत अच्छे से मैंने बताया आपको, ठीक है। एक फिक्स प्लेट वर्टिकल वाला अपन कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा वाला अपन को स्टार्ट करना है वो फिक्स प्लेट ही है, लेकिन उसको क्या कर दिया मैंने, इंक्लाइंड कर दिया, ठीक है। इंक्लाइंड की बात करें तो मैं क्या बोलूँगा आपको, जैसे कि ये इंक्लाइंड प्लेट है और इस पर जो है ये क्या है, थीटा एंगल पर जेट जो है वो स्ट्राइक कर रहा है, ये जेट है और ये प्लेट है। तो प्लेट पर जेट इस तरह से थीटा एंगल पर स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको और झुका देते ताकि डायग्राम अच्छे से दिखे आपको, इस तरह से, ठीक है। तो ये थीटा है, फोर्स 90 डिग्री पे इस तरह से एफ एन के शो में आप शो करोगे, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। कंसेप्ट बिल्कुल पहले की तरह ही चलेगा, कोई परिवर्तन नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल कोई चेंज नहीं, वैसा ही चलेगा। बस इंक्लाइंड होने से अपन को एक दो चीज़ें ध्यान रखनी है, कंपोनेंट लेने वाला जो सिस्टम है, ठीक है। तो फोर्स की मैं बात करता हूँ, ठीक है, एफ एन, ठीक है। पहले एफ एन की बात कर लेते हैं अपन, एफ एन, ठीक है। वही फॉर्मूला जो पहले अपन ने रखा था, क्या रखा था, एम, मैंने बताया था वो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। वहीं से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे आगे अपन, ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर एफ एन अपन को निकालना है और V1 V2 ये सब क्या है अपन को ये सब देखना है, ठीक है। तो इसमें आ गया ये, ठीक है। ठीक है, ये मैंने डायग्राम बना दिया, इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम ये है, थीटा एंगल इसके बाद शो नहीं कर पा रहा था इसलिए मैंने थीटा को मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। यहीं से अपन आगे की जो प्रोसेसिंग है वो यहीं से डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये अपने पास आ गया एम डॉट। चलो एक बार फिर से एम डॉट कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो एम डॉट मैंने क्या बताया था, एम अपॉन क्या है, टी है, मास फ्लो रेट है, जैसे क्यू था वी अपॉन टी वैसे यही है, लेकिन वी की जगह एम लगा दिया, इतना ही फर्क है, ठीक है। ये आ गया। हमको क्या पता है कि रो होता है एम अपॉन वी, तो यहाँ से एम क्या निकाल लो, रो वी, वी वॉल्यूम है, इसको यहाँ रख दो, एम रो वी, सॉरी एम नहीं आएगा, रो वी अपॉन टी, ये आ गया। वी कैसा निकाला था, वॉल्यूम ऑफ जेट, ये एल इंटू एल आ गया था, इंटू ए कर दिया था अपन ने, ये क्या था वॉल्यूम के लिए, और रो पहले से आगे है और ये टी लगा दिया मैंने, ठीक है, टी लगा दिया। इसको देखो, रो ए को मैं अलग लिख देता हूं और एल अपॉन टी को अलग लिख देता हूं। यहां से देखो, यहां से क्या हो गया, रो ए और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट, सिंपल। ये देखो, तो एम डॉट अपने पास क्या आ चुका है, ये वाला, ये इसको यहाँ पर रख दो। तो फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट करना है और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मास फ्लो रेट है, पूछे तो बोलोगे एम मास फ्लो रेट, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला अपना डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, एफ एन से, क्या है, एम डॉट V1 माइनस V2, ये अपने पास आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला यही से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इसके बाद m की वैल्यू रख दो यहाँ पर, m की वैल्यू क्या रखनी है अपन को, रो ए V1 माइनस V2। अब जो ये वेलोसिटीज जो है ये अपन को इस डायरेक्शन में लेनी है, अपने को ये वाली वेलोसिटी जो है
ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। अपन को ये वाली वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लेनी, ठीक है। इस डायरेक्शन में लेने के लिए अपन को इसके कंपोनेंट लेने होंगे, लेकिन उससे पहले v1 क्या है मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। v1 स्ट्राइक से पहले, इम्पैक्ट से पहले वेलोसिटी fn डायरेक्शन में, ठीक है। और v2 क्या है, स्ट्राइक के बाद वेलोसिटी है ये fn डायरेक्शन में, ठीक है। ये दोनों क्या चीज़ें मैंने वापस लिख दी, पहले बताई थी वापस लिख दी, ये भी मैंने दोबारा बता दिया, ठीक है। बार बार रिवाइज करोगे तो आपको बार बार याद हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हो गया। अब v1 स्ट्राइक से पहले वेलोसिटी fn डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में स्ट्राइक से पहले की बात करेंगे, स्ट्राइक से पहले की बात करेंगे इस डायरेक्शन में। तो स्ट्राइक से पहले, स्ट्राइक तो यहाँ हो रहा है, ठीक है। और इससे पहले की बात करें तो अपने पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, लेकिन इस डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं अपने पास, ठीक है। नहीं है, उस केस में अपन को क्या करना है, इस वेलोसिटी का अपन को कंपोनेंट लेना है, ठीक है। कंपोनेंट के लिए देखो क्या करना है, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, एक इस तरफ आएगा, ठीक है। अगर देखो, अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा नहीं होगा, बिल्कुल थीटा होगा, ठीक है। इसको ऐसे देखो, ये 90 डिग्री बनता है इस तरह से, और ये है थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो वापस ये वाला थीटा बन जाएगा आपका, ठीक है। जो थीटा वाली साइड है उसके लिए क्या आ जाएगा, v cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। और जो ये दूसरी वाली साइड है इसके लिए क्या आ जाएगा, v sin थीटा। अब अपने पास क्या है, fn डायरेक्शन में भी है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर भी है। अपन को चाहिए fn वाला, ठीक है। तो अपन इसी इक्वेशन का यूज़ करते हुए रो ए वी, इसके अंदर अपन क्या लिख देंगे इसमें, ठीक है। v1 जो चेंज आया है वो देखो क्या है, v1 स्ट्राइक से पहले इस डायरेक्शन में ये, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऐसे आपको याद रहेगा। तो v, ठीक है, साइन थीटा माइनस v2 की बात करें तो ये स्ट्राइक होगा, और स्ट्राइक के बाद इस डायरेक्शन में क्या आपको कोई वेलोसिटी दिख रही है, कोई भी वेलोसिटी नहीं है, ये पहले की है, लेकिन बाद में नहीं। बाद में तो क्या हुआ, बाद में तो एक तो इस तरफ चला गया पानी और एक इस तरफ चला गया पानी, कहाँ रही अपने पास, ठीक है। कहाँ है अपने पास, वेलोसिटी नहीं है। अपने पास इस तरफ है पहले, ठीक है, इसके कंपोनेंट अपने ले लिए। स्ट्राइक के बाद उस तरफ है और इस तरफ है, लेकिन इधर नहीं है अपने पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। इससे अपने पास क्या आ जाएगा, fn क्या आ जाएगा, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। ये क्या आ गया अपना, प्लेट पर लगने वाला फोर्स fn। अब ये क्या है, फोर्स जो है वो क्या लग रहा है, ये प्लेट है, ये जेट है, तो fn जो अपने पास आया वो क्या आ गया, fn जो अपने पास आया वो क्या आ गया इस डायरेक्शन में, fn इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है, ये तो इस डायरेक्शन में है। अपन को चाहिए, इधर थोड़ा छोटा बन रहा है, मैं थोड़ा सा इसको ढंग से बना देता हूँ। देखो ये जेट आया, ये प्लेट है, ठीक है, और ये अपन ने fn यहाँ निकाल दिया, ठीक है। ये fn है, अपन को इस डायरेक्शन में निकालना है, दूसरा इस डायरेक्शन में निकालना है, fy और fx ये दोनों निकालना है। तो क्या करोगे, अपने पास ये एंगल दिया हुआ है थीटा, ठीक है, ये इस तरफ की वेलोसिटी भी अपन ने पहले कंपोनेंट क्या निकाला था, एक इस तरफ निकाला था वेलोसिटी का, एक इस तरफ, ये वाला v साइन थीटा था, ये वाला v cos थीटा था, ठीक है। यहाँ से देखो ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा, ठीक है, ये थीटा होगा। ये थीटा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, वापस ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिए है, ये थीटा, ये अपन को fn से इसके एक तरफ कंपोनेंट ये, एक ये कंपोनेंट, दोनों निकालना है। तो यहाँ
यहाँ से एफ एक्स की बात करता हूँ, यहाँ से एफ एक्स की बात करता हूँ तो क्या आएगा, देखो एफ एक्स की बात करता हूँ तो रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, ये तो अपना है एफ एन। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, छोड़ो। एफ एक्स क्या आएगा, एफ एक्स आएगा एफ एन साइन थीटा, यहाँ से देखो। अच्छा कोई नहीं, एक मिनट, आपको डायरेक्ट कन्फ्यूजन होगी। अगर ये वाला एंगल लेते हो तो 90 माइनस थीटा कोस के साथ रखोगे, और ये वाला लेते हो तो साइन के साथ में रखोगे, ठीक है। अगर ये वाला एंगल ले रहे हो, ठीक है, इधर वाला कोस थीटा आएगा, इधर वाला साइन थीटा आएगा, ठीक है। एफ एन साइन थीटा, ठीक है। एफ एन क्या है, रो ए वी स्क्वायर और साइन थीटा और साइन थीटा मिलके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास क्या आ गया, ये आ गया अपने पास एफ एक्स, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली एफ वाई की बात करें तो एफ एन कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। कोस थीटा के लिए अब रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया अपने पास, एफ वाई आ गया, ठीक है। ये आ गया अपने पास एफ वाई इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया, ठीक है। ये दोनों आ गए, ये दोनों अपने रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है फॉर किसके लिए, इंक्लाइंड प्लेट के लिए। जो प्लेट टेढ़ी हो उसके लिए ये क्या है अपने पास, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। ये आ गया। अब इसमें मेरे हिसाब से तो कोई भी चीज़ छूटी हुई नहीं है, ये पॉइंट मैंने दोबारा बता दिया है, ठीक है। और ये इसका डायग्राम हो गया, ये एक अलग से और बना दिया मैंने, और ये अपने रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गए। एक ये ज़रूर ध्यान रखें आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करेंगे अपन तो सिर्फ ये दोनों ध्यान रखो। अगर ये भी याद नहीं रख सकते तो ये याद रख लो, ये भी बहुत है, ठीक है। और डेरिवेशन की बात करते हो आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो अपन ने इसके अंदर डिस्कस कर लिए, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गए फिक्स प्लेट, इंक्लाइंड हो गई। अगला वाला अपना क्या है, अगला वाला है अपना जब प्लेट जो है वो कर्व है, जो इस तरह की प्लेट है वो क्या कर्व है, मुड़ी हुई है इस तरह से। एक्चुअल में तो सारी मुड़ी हुई काम में लेते हैं टरबाइन के अंदर, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया ना, इसलिए ये ले लिया। और डिप्लोमा के अंदर बिल्कुल बेसिक वाली फिक्स प्लेट ही है, ठीक है। तो इनके डेरिवेशन में बता रहा हूँ आपको। अगला वाला जो अपना कौन सा है, अपन ने दो पढ़ लिया अपन ने, जब प्लेट वर्टिकल हो फिक्स हो, दूसरा प्लेट इंक्लाइंड हो और फिक्स हो, और तीसरा क्या होगा, फिक्स हो और कर्व प्लेट हो, ठीक है। कर्व प्लेट की बात करेंगे तो जो आपको ये नीली वाली दिख रही है पट्टी, ठीक है, ये क्या है, कर्व प्लेट है, ठीक है। और इसके ऊपर ये इसको यहाँ पर कुछ लगा के क्या कर दिया, फिक्स कर दिया इसको, ठीक है। वेल्डिंग करके कुछ भी करके फिक्स कर दिया अपन, और फोर्स इस डायरेक्शन में। और ये क्या है, वेलोसिटी है किसकी, जेट की। ये क्या है, जेट इस तरफ स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद इस तरफ और इस तरफ इसका पानी निकल जाएगा, ठीक है। अब करना कुछ नहीं, वही सारी चीज़ें हैं अपन को करनी है, ठीक है। स्ट्राइक से पहले वेलोसिटी, स्ट्राइक के बाद वेलोसिटी, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, अपना जो फॉर्मूला है एफ एक्स इक्वल टू रो ए नहीं, जो मेन फॉर्मूला है एम डॉट v1 माइनस v2, ये अपना एक फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूला में अपन को क्या पता है, अपन को पता है कि m की वैल्यू रो ए वी, ये अपन ने निकालती थी पहले, ठीक है। बार बार नहीं बताऊंगा, 2 बार बता चुका हूँ, ठीक है। अब v1 माइनस v2 की बात करेंगे, ठीक है। ये अपने पास आ गया इसका। अब v1 स्ट्राइक से पहले और v2 क्या है, स्ट्राइक के बाद, ठीक है। किस डायरेक्शन में, एफ एक्स डायरेक्शन में। v1 और v2 क्या है, एफ एक्स डायरेक्शन में है। v1 एंड v2 आर इन डायरेक्शन ऑफ एफ एक्स, इसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स निकालना है उसी डायरेक्शन में अपन को वेलोसिटी के कंपोनेंट लेना है। एक बार तो स्ट्राइक करने से पहले और दूसरी बार स्ट्राइक करने के बाद, ठीक है। तो ये वाला हो गया, डायग्राम देख लो अच्छे से, इस तरह से डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। ये लीव करने के बाद, जाने के बाद ये रहा।
अब इसके अंदर V1 तो अपने पास आसानी से देख लेंगे, लेकिन V2 के लिए जो स्ट्राइक करने के बाद, यानी कि यहाँ पे स्ट्राइक हुआ, इसके बाद पानी इस तरफ जा रहा है, ठीक है। अब इस तरफ जा रहा है, ठीक है, तो मान लिया कि ये क्या है, हॉरिजेंटल से यहाँ से थीटा डिग्री पर चला जा रहा है, ये किस एंगल पे, थीटा पे, ठीक है। अब इस पोर्शन को देख लो, इसको मैं यहाँ पर वापस बताता हूँ डायग्राम, एक इसी पोर्शन को बना रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पोर्शन को देखो, पानी जो है वो इस तरफ चला आता है ऐसे, ठीक है। ये और ये कंडीशन दोनों सेम है, ये इस तरफ है, ये उस तरफ है, ठीक है। ये क्या है, थीटा है, ये है थीटा, नहीं थोड़ा सा इसको यहाँ लो, देखो ये यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है, काफ़ी बड़ा है वैसे, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, मैं यही ले लेता हूँ इसको। यहाँ पर इसी पोर्शन की बात करेंगे तो वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लो, इसके एक इस तरफ आएगा कंपोनेंट, एक आएगा इस तरफ, ठीक है। ये कौन सी वाई डायरेक्शन है और ये एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। तो थीटा वाले डायरेक्शन में क्या आता है, वी कॉस थीटा, मतलब थीटा यहाँ पर है, और ये वाली क्या आ जाएगी, वी साइन थीटा, बस ये आ गया तो सब आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ से V1 V2 की वैल्यू रख दो, फिर से बताता हूँ मैं, देखो रो ए वी, V1 क्या है, स्ट्राइक से पहले है, स्ट्राइक के पहले, V क्या है, इस डायरेक्शन में क्या है, V1 V, ठीक है, और माइनस V। अब यहाँ पर जो गौर करने वाली चीज़ क्या है, हर बार की तरह तो क्या हो रहा था, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन थी वो इसी तरफ थी, ठीक है। जैसे अपन ने इंक्लाइंड वाला देखा था, ठीक है, ये वाला देखा था, जेट इस तरफ से आया, इधर चला गया, ठीक है। इसके अपन ने वेलोसिटी का कंपोनेंट लिया था, एक इस तरफ आया था, एक इस तरफ आया था, ठीक है, ये लिया था। अब फोर्स अपना इस डायरेक्शन में था, तो वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में थी। अब क्या हो रहा है कि फोर्स स्ट्राइक के बाद फोर्स इस तरफ है, तो वेलोसिटी बिल्कुल ऑपोजिट है कि नहीं, ऑपोजिट। तो जब ऑपोजिट होगी तब अपन को क्या करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रख देना है, इसमें यहां पर v की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का v कॉस थीटा, बस ये फर्क रखना है आपको यहाँ पर। फिर से बता रहा हूँ, देखो बाकी सिंपल होता तो अपन क्या करते हैं, v माइनस वी कोस थीटा रखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन इस तरफ है, fx के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस का v कोस थीटा आएगा यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने माइनस नहीं लगाया है, क्योंकि ये डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी ऑपोजिट दिखा रखी है यहाँ पर डायरेक्शन के अंदर। अगर मैं ये नहीं दिखाता हूँ और मैं बोलता हूँ fx की डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, तो मैं क्या बोलूँगा, माइनस वी कोस थीटा, ठीक है। ऐसे अगर शो कर रहा हूँ एरो के जरिए, तो एरो क्या बता रहा है, ऑपोजिट ही बता रहा है, तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं यहाँ पे। लेकिन अगर बोलने में क्या बोलूँगा, माइनस वी कोस थीटा, और जब फॉर्मूले के अंदर भी पुट करूँगा तो यहाँ पर देखने में अपन को डायरेक्शन थोड़ी दिख रही है, लेकिन माइनस लगा के अपन को बताना पड़ेगा कि fx के विपरीत डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, देखो वी रो ए वी स्मॉल है यार, मैं भूल जाता हूँ बार बार, स्मॉल वी, ठीक है। तो ये v प्लस हो जाएगा, देखो माइनस माइनस गुणा किया हुआ प्लस हो गया, और v कॉस थीटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ से रो ए v कॉमन आ जाएगा, वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, ये अपना आ गया एफ एस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। ये अपना एफ एक्स डायरेक्शन में आ गया। और मान लो अब क्या कहते हो कि सर मेरे को तो ये वाई डायरेक्शन है, इसके अंदर भी मेरे को निकालना है एफ वाई, ठीक है, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो एफ एक्स की जगह वाई रख दो और फॉर्मूला एक बार वही लगा दो, मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, ठीक है, रो ए वी वन माइनस वी टू, ठीक है। अब रो ए वी, ठीक है, ठीक है, v1 को देखो, y डायरेक्शन में स्ट्राइक से पहले क्या कोई वेलोसिटी है, सारी वेलोसिटी इस तरफ है, इस तरफ तो है ही नहीं, तो मैं क्या रखूंगा यहाँ पर 0, ठीक है। और v2 की बात करें तो अपन ने ये कंपोनेंट लिया हुआ, देखो ये वाला, स्ट्राइक के बाद वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या है, v साइन थीटा,
तो अपने पास क्या आ गया, माइनस का, अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया माइनस का रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, एफ वाई, ये क्या है, एफ वाई, ये है अपने दोनों के दोनों जो अपन को एक्सप्रेशन चाहिए वो अपने पास दोनों आ गए, ठीक है। तो ये दोनों आ गए, ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है, ये वाला और ये वाला इसके लिए, ठीक है, ये केस हो गया, कर्व वाला हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, ये तो क्या था, स्ट्राइक जब सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, देखो सिमेट्रिकल का मतलब मैं बताता हूँ आपको क्या है, ये कोई है, ठीक है, ये सिमेट्रिकल है, इस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है और वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, दोनों तरफ एक्सिस के दोनों तरफ अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो मास का, वेट का, तो वो सिमेट्रिक का आएगा, ठीक है, एरिया का कुछ भी, तो ये सिमेट्रिक है, ठीक है। इस तरह से सर्कल भी सिमेट्रिक है, ये भी इसमें सिमेट्री कैसी है, इस जेड के रेस्पेक्ट की बात करें, जस्ट जेड की बात करते हैं, जेड के इस तरफ भी प्लेट है और उस तरफ भी प्लेट है और दोनों बराबर बराबर प्लेट है और पानी जो है बराबर बराबर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। और दूसरा केस क्या आता है, अनसिमेट्रिकल। देखो अनसिमेट्रिकल का केस बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अनसिमेट्रिकल का मैं डायग्राम बना देता हूँ एक बार, ठीक है। जैसा कि आप लोग ये डायग्राम देख पा रहे हैं, देखो इसमें क्या है, पहले तो जेट यहाँ से आ रहा था, अब अनसिमेट्रिक प्लेट है, यानी कि जेट इस तरफ से आएगा और पानी इस तरफ से चला आएगा, ठीक है। तो ये अनसिमेट्रिक वाला केस है, फिक्स है। ये वाली जो देख रहे हैं आप, ये तो क्या अपनी प्लेट है और इसको यहाँ से मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा, ठीक है। और वाई डायरेक्शन का फोर्स किस तरफ आएगा, इस तरफ, ठीक है, एफ वाई वाला इस तरफ ले लेंगे अपन। अब वही वापस फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला क्या है अपने पास, एफ एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे अपन, एम अपन डायरेक्ट क्या लिखेंगे, एम डॉट वी वन माइनस वी टू, और इसका क्या आ जाएगा अपने पास, रो ए वी, ठीक है। यहाँ पर ये v क्या है पहले बता चुका हूँ मैं, ये क्या है, जेड की वेलोसिटी, और v1 माइनस v2, ठीक है। अब इसके अंदर स्ट्राइक से पहले, स्ट्राइक यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है, स्ट्राइक के पहले एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, अब ये पहले तो क्या अपने पास बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल सीधा सीधा वेलोसिटी वाला आ रहा था, जेट आ रहा था हमारे पास, ठीक है। अब क्या आ रहा है अपने पास, तिरछा आ रहा है, ठीक है। तो v का कंपोनेंट इस बार लेना पड़ेगा अपन को, पहले तो सारे के अंदर क्या आ रहा, v आ रहा था, लेकिन अब कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। कंपोनेंट किस तरफ, देखो कंपोनेंट देखो, ये वेलोसिटी इस तरफ आई, ठीक है, अपन को इस डायरेक्शन में चाहिए, तो एक कंपोनेंट इस तरफ और एक इस तरफ, और ये जो है वो यहाँ इसके साथ में एंगल क्या बना रहा है, थीटा, ठीक है, ये थीटा वाला एंगल है। तो ये है v है, ये क्या है, v है इस तरफ तो v है, लेकिन अब कंपोनेंट इस तरफ लेना अपन को, तो क्या लेंगे अपन, थीटा वाला क्या आ जाएगा, v cos थीटा, और ये वाला क्या आ जाएगा, v sin थीटा, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर भी ऐसा क्या, सेम के सेम निकाल दो, देखो यहाँ पर ये और ये, ठीक है, ये वाला क्या आ जाएगा, v, देखो एंगल वही है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ में ही आपको एंगल लेना है, ठीक है, ये वाला एंगल, तो इस तरफ तो क्या आ जाएगा, v cos थीटा, और ये क्या आ जाएगा, v sin थीटा। कंपोनेंट लेना आना चाहिए, कंपोनेंट लेना बहुत आसान है। देखो कोई भी ये चीज़ है, मान लो ये फोर्स है या वेलोसिटी कुछ भी है, और ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये मान लो क्या है, f मान लो इसको, तो एफ एक्स की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा, एफ इधर आ जाएगा cos थीटा, और इस तरफ क्या आ जाएगा, एफ वाई क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा। तो बिल्कुल यही है, देखो ये मान लो यहाँ पर वेलोसिटी है अपने पास, क्या है, मान लो वेलोसिटी है यहाँ पर, तो ये इधर क्या ले लेंगे अपन, cos थीटा, तो ये वाली अपनी वेलोसिटी इस तरफ है और इस तरफ क्या ले लिया, cos थीटा ले लिया। तो कंपोनेंट लेना आपको आना चाहिए, ठीक है। कंपोनेंट को हिंदी में बोलते हैं घटक, अपन क्या लेते हैं, 90 डिग्री पे घटक लेते हैं इनके, तो एक इधर ले लिया, एक इधर लिया। अब अपने पास y के डायरेक्शन में भी है और एक्स डायरेक्शन में भी है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दो, देखो रो ए वी वैसा का वैसा, और v1 की जगह क्या रखूंगा मैं, स्ट्राइक से पहले जेट यूँ जा रहा है और v डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी v cos थीटा, तो ये अपन ने क्या रख दिया यहाँ पर, v cos थीटा,
ठीक है, ये तो बिल्कुल एफ एक्स डायरेक्शन के अंदर ही है, लेकिन स्ट्राइक के बाद देखो क्या हो रहा है, स्ट्राइक के बाद क्या हो रहा है, स्ट्राइक के बाद क्या हो रहा है, इस तरफ जा रहा है, इसका कंपोनेंट इस तरफ, इसका कंपोनेंट इस तरफ, यानी कि v जो क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो यहाँ पर पहले वाले की तरह बिल्कुल अपन को क्या करना है, माइनस का v cos थीटा। बस यही बनाने में दिक्कत आती है, बाकी तो सॉल्व ही करना है सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, रो ए वी और v cos थीटा माइनस से गुणा होकर प्लस हो जाएगा और वापस v cos थीटा। तो ये अपने पास क्या आ गया, v कॉमन है, cos भी कॉमन, ये 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 रो ए वी स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। ये क्या आ गया अपना x डायरेक्शन में आ गया, और यही अपन को याद रखना है इसके लिए। कर्व प्लेट के लिए x डायरेक्शन में फोर्स अपने पास ये आ गया, ठीक है। v स्मॉल v है ये सब जगह, ठीक है, इस जगह भी ये आ गया। अब इसी तरह y डायरेक्शन में भी निकाल लो। एफ वाई की बात करें, डायरेक्ट यहाँ से ले रहा हूँ मैं, रो ए वी वन माइनस वी टू, ठीक है। अब इसके अंदर रो ए वी, यहाँ देखना y डायरेक्शन में, स्ट्राइक से पहले y डायरेक्शन में क्या है, ये वाला, स्ट्राइक से पहले ये वाला, तो ये क्या है, v साइन थीटा, पहला v साइन थीटा, ठीक है। अब इसके अंदर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, देखो पहले भी इधर यही था v कोस v साइन थीटा, और अब भी क्या है, v साइन थीटा, तो माइनस का v साइन थीटा, ठीक है। ये क्या आ गया, 0। यानी कि अगर अनसिमेट्रिकल केस के अंदर फिक्स प्लेट हो तो जेड जब इस तरह से एक कॉर्नर से स्ट्राइक करता है, उस केस में अपने पास एफ एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में एफ की वैल्यू होती है आती है, लेकिन वाई डायरेक्शन में क्या आता है, 0, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कर्व प्लेट का भी अपने पास दोनों केस हो गए, ठीक है। या अब इसमें एक केस और है, मैं इसी के अंदर कंबाइन कर देता हूँ उसको भी। जब ये स्ट्राइक यहाँ पर कर रहा है, अपन ने यहाँ पर भी थीटा लिया, यहाँ पर भी थीटा ले लिया, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं कर देता हूँ थीटा 1, यहाँ पर कर देता हूँ थीटा 2, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि स्ट्राइक कर रहा है वो एंगल अलग है, और जो वहाँ से छोड़ के जा रहा है पानी यहाँ पर वो एंगल अलग है। उस केस में क्या होगा, यहाँ पर सब जगह थीटा 1 आ जाएगा, ठीक है, थीटा 1 थीटा 2 और ये 2, ठीक है। तो अब एक्सप्रेशन के अंदर भी अपने क्या चेंज आएंगे, देखो v cos थीटा, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, ठीक है, और इसकी जगह भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। नहीं, इसकी जगह 1 नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा 2 आएगा। ये पहले की कंडीशन, स्ट्राइक के पहले, स्ट्राइक के बाद, स्ट्राइक के पहले थीटा 1 है, स्ट्राइक के बाद थीटा 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, थीटा 1 और थीटा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब पहले तो ये जुड़ गए थे, अब दोनों एंगल अलग है, वैल्यू अलग आएगी, तो अपने पास क्या आएगा, इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, जो चेंज क्या आ गया, 2 नहीं आएगा, अब जुड़ेगा नहीं, 2 नहीं आएगा, रो ए वी तो आएगा, वी स्क्वायर कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2, ये आ जाता है, ठीक है। आया कि नहीं आया। ऐसे ही v1 v2 इसके एफ वाई की बात करेंगे अपन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये थीटा 1 और ये हो जाएगा थीटा 2, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, ये वाला अपना क्या आ जाएगा, एफ वाई क्या आ जाएगा, रो ए वी साइन थीटा 1 माइनस वी साइन थीटा 2, ठीक है। ये आ गया अपने पास। अब इससे पहले वाला जो केस था जिसके अंदर थीटा, ये थीटा, अगर थीटा 1 और थीटा 2 को बराबर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो गया तो वापस से अपने पास क्या आ जाएगा, एफ वाई क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और एफ एक्स क्या आ जाएगा, अगर थीटा 1 थीटा बराबर हो तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, 2 रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अपने पास ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा अपने पास, रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा, और आगे तो अगर थीटा 1 थीटा 2 बराबर हो तो, थीटा 1 बराबर थीटा 2 हो तो ये आ जाएगा अपने पास।
इसमें क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दोनों केस इसी के अंदर कंबाइंड हो गए, ठीक है। आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये केस याद कर लो, अलग अलग एंगल वाला, तो जब एंगल बराबर रख दोगे तो ये अपने पास एक्सप्रेशन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये थे अपने 3 केस, ठीक है, जब प्लेट फिक्स हो। पहला केस क्या था, वर्टिकल हो, दूसरा इंक्लाइंड हो, तीसरा क्या हो, कर्व प्लेट हो। कर्व प्लेट के अंदर 2 केस आ गए, एक जब वो उसको सीधे स्ट्राइक करे और दूसरा एक कॉर्नर से स्ट्राइक करे, कॉर्नर से जेट स्ट्राइक करे तब का। अब कॉर्नर से जब स्ट्राइक करता है तो भी 2 केस आते हैं, एक केस तो वो जिस एंगल दोनों के बराबर हो, और दूसरा क्या है, जब एंगल अलग अलग हो। तो ये मैंने अच्छे से आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद जो अपन लेंगे, जो अपना अगला वाला लेक्चर होगा वो इसी पे होगा, लेकिन इन सब के केस वापस क्या हो जाएंगे, जब प्लेट भी मूव कर रही हो u वेलोसिटी से, तो वो भी अपन इसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए ये इतना काफ़ी है, ठीक है। ये कीजिए, इसके बाद आपका अगला लेक्चर जो किसका होगा, उसका। वैसे देखो उसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, उसमें ज़्यादा कोई अंतर है नहीं, मैं बता देता हूँ सिंपल। देखो क्या है, अंतर नहीं। जैसे कि फिक्स प्लेट के लिए अपने पास एफ एक्स क्या आ गया था, रो ए वी स्क्वायर आया था, ठीक है। तो अब क्या है, जब प्लेट भी u वेलोसिटी से मूव कर रही हो, u बराबर 0 नहीं हो, तब क्या होगा, v की जगह सब जगह क्या आ जाएगा, v माइनस यू। ये रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे, जेड भी इधर मूव कर रहा है, प्लेट भी इधर मूव कर रही है, तो इनका कंबाइंड इफेक्ट में अपन क्या करेंगे, v माइनस यू वाली वेलोसिटी लेंगे। तो जहाँ जहाँ पर ये आ रहा है वहाँ पर क्या हो जाएगा, रो ए v माइनस यू का स्क्वायर। तो जितने भी अपन ने टर्म्स वगैरह निकाली है, ठीक है, जितनी भी अपन ने निकाली है ना, देखो एक तो अपन ने ये निकाला था रो ए वी स्क्वायर, ठीक है, फिक्स प्लेट के लिए। तो ये क्या बन जाएगा, रो ए वी माइनस यू मूविंग वाली प्लेट के लिए, ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा। उसके बाद जब इंक्लाइंड प्लेट की बात कर रहे थे अपन, उसमें क्या था अपने पास, एफ एक्स क्या आया था, रो ए वी स्क्वायर 1 माइनस, नहीं ये नहीं था इसका, इसका था रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये वाला था। तो इसके अंदर इसका क्या हो जाएगा, जब मूविंग प्लेट की होगी तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, रो ए वी की जगह वी माइनस यू रख दो, इतना ही आपको चेंज करना है और कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पर वी है, एफ वाई की भी बात करते हैं अपन, तो रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा था, तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, रो ए वी माइनस यू साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। ये इंक्लाइंड प्लेट के लिए था, इंक्लाइंड प्लेट थी, ये वर्टिकल प्लेट थी, ठीक है। कर्व प्लेट के लिए अपन ने अभी निकाले थे, कर्व प्लेट की बात करते हैं, तो अपन ने कर्व प्लेट के लिए एक्स एक्स क्या निकाला, जब यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा हो तब अपने पास क्या फॉर्मूला आया था, एफ एक्स की बात करेंगे तो 2 रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा था। तो ये मूविंग प्लेट के लिए क्या बन जाएगा, 2 रो ए वी माइनस यू कॉस थीटा, ठीक है। तो सिंपल है, सब जगह के अंदर अपन को क्या करना है। और एफ वाई तो क्या था अपने पास, यहाँ पर क्या था, माइनस का, माइनस क्या आ रहा था, माइनस का रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, ये माइनस का था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बस v की जगह v माइनस यू पुट कर दो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अपन इसको अपन अगले में ले लेंगे, ठीक है। अगला जो मूविंग वाला प्लेट है उसके अंदर अपन इसको इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा ये बताए गए जितने भी है लेक्चर्स वगैरह जो बना रहा हूँ मैं, वो आपको पसंद आ रहे होंगे। और ये वाला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है उसको अपन तीसरे लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।